है तो तुम्हारे पास वारेन बफेट जैसे आप सैकड़ों। बड़ी कमजोरी पता है क्या? उनको थ्योरी बहुत आता है, प्रैक्टिकल में वो नील बटे सन्नाटा होते हैं। एकेडमिशियंस जो होते हैं थ्योरी में बहुत माहिर होते हैं, उनकी थ्योरी जबरदस्त होती है, वो डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलर्स की बात को कोट करके लॉजिकल तरीके से अपनी बात रख देंगे, बट एम्पिरिकल नॉलेज नहीं होता है। तुम किए होगे एमबीए किसी बड़े इंस्टीट्यूट से, तुम रहे होगे टॉपर एमबीए के, लेकिन तुम धीरू भाई अंबानी नहीं हो सकते। वो किसी आईआईएम में नहीं गया, ठीक है, वो किसी आईआईएम में नहीं गया, लेकिन उसने रिलायंस खड़ी कर दी, क्योंकि उसके पास इंपीरिकल नॉलेज था, अनुभव जनित ज्ञान। अनुभव से जो ज्ञान कमाई जाती है ना, किताब देख के नहीं आता। ऐसे तो हर किताब दुकान वाला महान विद्वान हो जाता। तुमको वारेन बफेट बनना है तो तुम्हारे पास वारेन बफेट जैसे आप सैकड़ों नहीं, सैकड़ों नहीं तो कम से कम 20 वर्षों का तो अनुभव होना चाहिए, कम से कम सैकड़ों का तो तुमको नहीं होगा। तो अनुभव जन्य ज्ञान का भूगोल में कमी हो गया, आंकड़ों का खेल शुरू हो गया और आंकड़ों का मैनिपुलेशन हो गया, वर्णनात्मक और गुणात्मक पक्ष कम हो गया, और ज्यादातर भूगोल के जो विश्लेषण की कमी के कारण, भूगोल में विश्लेषणात्मकता की कमी के कारण भूगोल का जो निष्कर्ष था वह गलत आने लगा। कई तरीके से भूगोल की लोकप्रियता में कमी आने लगी। इसका कारण था कि कई सारे मॉडल फेल हो गए, कई सारे मॉडल फेल होने लगे। और जब ऐसी स्थिति आई, परिणाम जो क्वांटिटिव रिवोल्यूशंस का, तो फिर इसका डिक्लाइन शुरू हुआ। और जब क्वांटिटिव रिवोल्यूशन का डिक्लाइन शुरू हुआ, संभव उसी समय इसका विरोध भी शुरू हुआ। और विरोध करने वाले कौन कहलाए? कौन थे विरोध करने वाले? रेडिकल रिवोल्यूशंस वाले लोग, उग्र सुधार। अमेरिका से ही शुरू हुआ उग्र सुधार। मात्रात्मक क्रांति कहां शुरू हुई? अमेरिका में, क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन। रेडिकल रिवोल्यूशन कहां शुरू हुआ? रेडिकल रिवोल्यूशंस भी अमेरिका से ही शुरू हुआ। एक बच्चा लिख रहा है, शहजाद लिख रहा है, आलोचक थे बी बैरी, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो मैं बताता हूं, अब आते हैं उन लोगों का जब संघर्ष का दौर हो गया शुरू।